सबसे पहले हमें अपना जो जीवन है वो विश्वास के साथ जीना चाहिए। चाहे आप कहीं भी रहते हो, चाहे पत्नी के साथ रहते हो, चाहे माँ बाप के साथ रहते हो, चाहे कहीं गुरु आश्रम में रहते हो, चाहे अपने बिजनेस पे रहते हो, जहाँ भी रहते हो, अपने जीवन को विश्वास में ही बनाओ। अगर जीवन में भरोसा है, जीवन हमारा विश्वास का बना हुआ है, विश्वास से भरा हुआ है, भरोसे से भरा हुआ है, तो आप सत्य मान लेना कि आपका जीवन एक सुंदर जीवन बन जाएगा। एक खिलती खिलाती जो बगिया है, जहाँ नाना प्रकार के सुंदर फूल खिलते हैं, उससे भी कहीं अधिक महकता हुआ एक बगीचा बन जाएगा और बड़ा आनंदित जीवन हो जाएगा। आप इन कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें और इनको अपने जीवन में उतारते दें। एक दूसरे के साथ फ्रॉडगिर्दी करना छोड़ दें। कह कुछ और रहे हो, मुंह पे बड़ा प्रेम जता रहे हो सास बहू में, तू भी ना कह के बोल रहे, तुम भी ना कह के बोल रहे, आप कह के बोल रहे हो। सास कह रही है बहू से, आप ऐसा कर लो बेटा, आप ऐसा कर लो बेटा, लेकिन उसके भीतर कतरनी चल रही है। बेटे को अलग सिखाएगी, तूने देखा नहीं, ये ऐसा करती है, ये वैसा करती है, ये मुझसे ऐसे बोलती है, फलाने से ऐसे बोलती है, और मुंह पर आप कह के बात कर रही है बहू से। ऐसा नहीं, फ्रॉड करती है, झूठ बोलना। बहू से कुछ कह रहे हैं, मन में कुछ और है, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही उस बहू को अपनी सास से, पति से, अपने परिवार से झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मन में कुछ और उनसे कह कुछ रहे। ये झूठ इंसान के जीवन को बर्बाद कर देता है। हमें विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। इसलिए हमें जीवन में कभी भी एक दूसरे का भरोसा ना खोएं, एक दूसरे पर शक ना करें, एक दूसरे पर टोंट ना कसें, अन्यथा हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे, अपने परिवार को बर्बाद कर लेंगे और कुछ हासिल नहीं होगा। फिर आप जाते रहिए कि बाबा मेरे पति के दिमाग के सही कर दो, गुरुजी मेरे पति के दिमाग के सही कर दो, मेरी सास के दिमाग के सही कर दो, कि भाई मेरे बस में कर दो, कि भाई मेरे बस में कर दो। बस फिर आप बाबाओं के चक्कर काटते डोलना और उन ढोंगियों के चक्कर में आकर के अपने आप को लुटाती रहना। कोई किसी के बस में होने वाला नहीं है। जीव बस में होता है अपने कर्म से, अपने व्यवहार से। अगर ऐसे जादू मंत्रों से दुनिया बस में कर देती तो फिर तो पूरे देश के देशों को अपने बस में कर लेते महाराज। ये परम सत्य है। हाँ, जीव अपने व्यवहार से पूरे संसार को बस में कर सकता है, पूरे संसार को अपने कदमों में झुका सकता है। उसकी कर्म और संस्कार और स्वभाव और प्रकृति जो होती हैं, ये सबको झुका देती हैं, सबको अपना दिल में बिठा लेती हैं, सबके दिल में राज करने लगता है जी। लेकिन इसके लिए अपना स्वभाव, ये बहुत गहरा बिंदु है। इस पर जरा सोचिए, चिंतन कीजिए इस पर, तो आपका जीवन सुंदर बन जाएगा, महकता हुआ जीवन बनेगा। नेगेटिव सोच को दिमाग से निकाल दो, नकारात्मक सोच को निकाल दो। ढोंगियों से बचो, ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये जो ढोंगी है ना, जो धर्म के चिन्हों को धारण करके और पब्लिक को भ्रमित करते रहते हैं और उनसे पैसा ऐंठते रहते हैं, आप इनसे बचिए। वो पैसा तो आपका बर्बाद हो ही रहा है, बल्कि वो आपके दिमाग में वो भ्रम डाल के वो आपके जीवन को खराब कर रहे हैं। सबसे बढ़िया तरीका है
कि कहीं भी कोई परेशानी आती है तो अगर सही गुरु आपको मिले तो आप गुरु जी से सलाह लीजिए, गुरु जी की शरण में जाइए, वो आपको सही सलाह देंगे और आप उनकी सलाह के अनुसार आगे बढ़ें। और सलाह में मुख्य चीज़ है कि गुरु जी आपको भगवान नाम का सहारा अगर दे रहे हैं, भगवान नाम के रास्ते को अगर खोल रहे हैं तो समझ लो वो सही गुरु हैं और आपके लिए सही सलाह दे रहे हैं। और ऐसे गुरु कि भैया इतना चढ़ा जा, इतना धर जा, इतना कर जा, तो समझ लो इससे केवल लूटने वाला है। इसमें गुरु का एक भी लक्षण नहीं है और ये कहीं भी गुरु किसी लेवल पर नहीं है। ये केवल और केवल जनता को भ्रमित कर रहा है और जनता को लूट रहा है। इसलिए हम भी यहाँ लूटने वाले हैं, हमको यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बड़ा सीधी बात है। गुरु कभी शिष्य को भ्रमित नहीं करता, सही रास्ता दिखाता है। क्योंकि गुरु का मतलब गु माने रूह, गु माने अंधेरा और रूह माने प्रकाश, यानी अंधेरे से जो प्रकाश की तरफ ले जाता है वो गुरु होता है। और जो अंधेरे में धक्का देकर धकेल रहा है वो गुरु कैसे हो सकता है? जो चीज़ है नहीं उसको दिमाग में घुसा रहा है, हमको भ्रमित कर रहा है, हमको कमज़ोर कर रहा है और भ्रमित करके हमको लूटने की प्लान कर रहा है और हमको सरेआम लूट रहा है, वो कैसे गुरु हो सकता है? वो गुरु हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों से बचें और अपना जीवन भगवान